Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to All Rounders 10 special podcast that is playoff शुरू होने लगे हैं PSL-9 के group stages end हो चुके हैं after all the thrillers. It has been a really exciting season. Few seasons back एक ऐसा season आया था कि nail biters after nail biters and especially Karachi lag, not the Karachi crowd of obvious reasons, not the Karachi team itself, but the Karachi lag provided so much value to this season. Karachi को क्यों hype up कर रहा हूँ? Because we have got wonderful presence for the very first time on our platform All Rounders 10. Zainab Papa में join कर रही हैं all the way from Canada, proud representatives of Karachi Kings. Zainab Papa, thank you so much for joining. Karachi Kings के अलावा कैसी लाइफ चल रही है आपकी? Thank you for having me and for the nice introduction. Proud fan का तो नहीं पता लेकिन fan अभी तक hope है टीम में, छोड़ा नहीं है बाकी तरह पर. Thank you for the introduction. Glad to be here. A pleasure is all ours. Let's formally welcome Nimra. Of course, relegate हो चुके हैं. केविस भी फेंटा खा चुके हैं. निम्रा के साथ मैं रियोड हो रहा हूँ इंट्रो से बाद. निम्रा gives me the liberty to do so. And not to forget, Novak Djokovic भी हार गए हैं इंडियन वेल्स में. I caught that matches. So निम्रा, मुझे लग रहा है आपने शो लीव कर देना. But anyway, thank you so much for joining. क्या हाल चाल? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और कोई बात नहीं, बड़ी दुनिया है, छोटे छोटे शहर हैं, छोटे लोग हैं, होता रहता है ये सब चीजें. लास्ट ईयर में नोवैक, लाहौर करंदनीज एंड एवरीवन वाज विनिंग कंटिन्यूअसली. तो मैंने अपना टाइम गुजार लिया. अब एक टाइम अब कोई बात नहीं, अब डाउन भी आता है, अप डाउन तो चलते रहते हैं. नेक्स्ट ईयर फिर हम ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह. तो वही राइट, देखते हैं नेक्स्ट ईयर का बात है ऐसा. अगेन नाउ थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिन फेंकते हैं PSL-9 के. बिफोर द टूर्नामेंट आई वुड से वन ऑफ द फेवरेट्स बट दे फिनिश ऑन फोर्थ. उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तला इस्लामाबाद यूनाइटेड रेड हार्ट शेरूज. तला, अफ्तारी अच्छी रही? जी बिल्कुल, और होपफुली कल भी अच्छी होगी. because we got eliminated tomorrow. And हाँ, सीजन तो मतलब ड्राफ्ट के बाद सारे कह रहे थे कि इस्लामाबाद इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड ओवरऑल. लेकिन मैंने ट्विटर पे प्रेडिक्शन किया था कि हम तीसरे या चौथे पे ही आएंगे, क्योंकि आई थिंक आई नो दिस टीम टू वेल बाय नाउ. मतलब थोड़ा सा, मतलब जितनी भी अच्छी स्क्वाड बिल्ड कर लें, जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट हो, ट्रांसफर विंडो हो, at the end it's Islamabad and we're gonna stumble a bit before qualifying for the playoffs. Pretty much echo your thoughts. Now किस्सा की तरफ चलते हैं. टेबल टॉपर्स 5 times इनकी टीम लास्ट 5 सीजन आई वुड से टॉप 2 में फिनिश किए हैं. मुल्तान सुल्तान. किस्सा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड आते साथ मुझे थैंक्स बोल दें बिकॉज लाइक पहले मैच से पहले मैंने आपको बोला था योर टीम इज गोइंग टू डू बिग थिंग्स दिस टाइम आउट. सो या हैव योर से क्या हाल चाल है? थैंक यू अहमद. ये मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वी गोइंग टू बी टेबल टॉपर्स. बस मेरा ये था कि हम क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि ऑन पेपर स्क्वाड मुझे मुल्तान का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था. लेकिन जहाँ पर रिजवान होता है तो यू नो वहाँ पे थोड़ा सा जूजू भी आ जाता है. लेकिन फिर प्लेयर्स से काम निकलवाना ही नोज इट. तो क्वाइट हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस. और बस अब बाकी जो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, मुझे ना वो पास्ट के याद आ जाता है कि हम अभी फाइनल में जाएंगे, फिर हम हार जाएंगे. तो वो दिल में धड़का सा लगा रहता है. तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि अगर हम फाइनल में जाएं तो इस बार हम फाइनल जीते हैं, वरना कोई बात नहीं, प्लेऑफ्स पे भी चले गए, बहुत अच्छी बात है. आई एम हैप्पी. ओके ओके, ऑलराइट व्यूअर्स, चाहे आप अभी हमें अभी देख रहे हैं या इफ यू वुड catch our episode later, there is a live poll running in the chat which reads as, are Zalmi the toughest team to beat in PSL playoffs? Yes or no? और अगर no तो कौन सी टीम आपको पेशावर ज़ल्मी से भी ज़्यादा तगड़ी नजर आ रही है, ऑन पेपर, ऑन फॉर्म एंड ऑन मेंटालिटी एज वेल? ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रुप स्टेज का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं. स्टार्टिंग विद यू ज़ैनब आपा, कराची की तरफ आते हैं. Quick fire, first of all, quick fire. When the drafts were done, yeah, even like
even the replacement drafts were done. Where do you see that squad amongst all six squads? और आपको क्या realistic expectations थी कि with हैदर भाई coming in, of course, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा. And would I be fair to say जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही in this tournament, they were pretenders for top four, not the contenders for top four. So yeah, have your say on these two or three questions. Yeah, I agree. Even with Haider Azhar coming in, जब आपने ड्राफ्ट में शोएब मलिक और यानी आपने अपनी टीम बिल्ड अराउंड की ईशान मसूद, who's not really known, despite his Please be easy on Shan success. Masood Zaina Papa. Please be नहीं easy on नहीं, Shan Shan Masood. Masood has to be. So, I mean, he had some decent numbers with Multan, but let's be honest, I mean, it was always like कभी भी वैसा उस लेवल का T20 प्लेयर वो नहीं था. तो हमने अपनी टीम ही उनके अराउंड बिल्ड की एंड देन बाकी एक जनरली परसेप्शन रहा कि कराची जो है वो सीनियर खिलाड़ियों पे यानी बुजुर्गों पे रिलाय करते हैं. तो अनवर अली को भी हमने पिक किया एंड देन यानी I think it's completely fair. I wasn't expecting a top 4 finish. My finish was like last now हो, fifth हो, was what I expected and was what I got. In fact, I did not एक लाहौर की विन मेरा इमोशनल जो है वो एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन we did the double. तो I think हम सीजन खराब गया लेकिन the 2 wins against लाहौर is more than I expected. So कोई बात नहीं, हम तो है ही गधी टीम, हमने इतना भी कर लिया बड़ी बात है. All right. Wonderful to hear your thoughts. Nimra, same question, roundabout, same format. Starting like 1 week before the tournament, what were your honest expectations and how much matches you were going to, even in the worst case scenario कि अगर हम पहले राउंड से भी बाहर हो जाते हैं, were you expecting this bad of a season from the All Cleansers? एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने ड्राफ्ट में बहुत मैसअप कर दिया था, तो मुझे ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस को इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इतना ज़्यादा मैसअप करेंगे विद देयर टैक्टिक्स और ऑन फील्ड डिसीजंस, वो मुझे अंदाजा नहीं था. आई वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव फैन, मुझे पॉजिटिव फीलिंग थी कि ठीक है एटलीस्ट हम ग्रुप स्टेज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपनी आगे प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे. लेकिन हमने जो टेक्निकल चेंजेस किए हैं या अपने जो अब्दुल्ला के साथ किया है, जफा के साथ बीच में किया है, उसके बाद फिर शाहीन की भी कुछ कैप्टनसी मिस्टेक्स थी, बट ओवरऑल आकिब का बहुत ज़्यादा इसमें बुरा हाथ है इस सब कुछ चीज़ों को मैसअप करने के लिए. तो एक्सपेक्टेशंस मेरी इतनी हाई नहीं थी. ड्राफ्ट में पता चल चुका था हमें कि हमारी टीम मिड ही रहेगी, लेकिन इतना बुरा सिचुएशन होगी वो नहीं सोचा था. कराची की जहाँ तक विंस कंसीडर करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा मेंटल ब्लॉक है, ठीक है, तो इट डजंट मेक देम अ गुड टीम. लेकिन क्या कहते हैं, हम बस अब चैरिटी विंस के तौर पर उन्हें एक आधी विन दे देते हैं पिछले 2 3 4 5 सालों से. तो ये चल रहा है. बाकी और अगर मैं इस्लाम बात को एज अ रेबल फैन देखूं, तो बहुत सारी मैचेस जो हैं वो उनको ऑपोजिशन ने गिफ्ट की, ठीक है, और हम लोगों की बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें 1 या 2 ओवर ऐसे मैसेज चले गए हैं कि हमने बहुत मेगा बॉटल्स किए हैं. तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं थी, बट ऑब्वियसली काफी मैसेज हुई. निम्रा बहुत सेफ प्ले करके गई है, एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी चाहिए, बट एनीवे आई डू गेट योर पॉइंट. ऑफ कोर्स हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं. तला, ऑफ कोर्स वी हैव बीन रेगुलरली चैटिंग. आपने अपनी थॉट्स भी पुट की. तो व्हाई वाज द केस कि आप अनलाइक मैनी अदर पीपल, मैनी अदर पंडित आई वुड से, जो प्रोफेशनली बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं क्रिकेट पे, why you were expecting like hot and cold performances from Islamabad United before the season started? सबसे पहले तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज स्केप्टिकल कि शादाब इतनी जल्दी फॉर्म में वापस आ जाएगा. He's had बिफोर द PSL उसके पिछले 6 महीने में मतलब कोई परफॉर्मेंस, मतलब एक भी अच्छा मैच नहीं किया था. वर्ल्ड कप में, एशिया कप में और IL T20 में भी, एंड मिस द न्यूजीलैंड टूर ड्यू टू इंजरी. तो पहला फैक्टर तो ये था. और दूसरा which kind of proved to be right was कि obviously Islamabad go with the overseas top order every season, और जो हमने प्लेयर्स पे किए थे वो भी किसी मतलब खास अच्छी फॉर्म नहीं थी उनकी IL T20 और BBL में, तो इसलिए भी स्केप्टिकल था. और तीसरा नसीम का भी एक
question mark था कि how will he come back from injury. So he came back very well, excellently. Shadab contributed with the ball as well. लेकिन बाकी bowlers, Hunain Shah has been decent. Can't expect much from the emerging bowler. लेकिन Timal Mills ने भी काफी disappoint किया, I would say, and Imad Wasim and Fahim Ashraf, apart from that one match against Karachi, I think, have disappointed with the ball as well. ऑल राइट, कैसा आपकी तरफ आते हैं? मीन वाइल अरम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अरम, जब आप कैमरा ओपन करना तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप. आई वुड बी एडिंग ऑन द स्टेज. कैसा, ओके, परफॉर्मेंसेस थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. अगेन आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट, बट अगर आप हमारी प्रेडिक्शन लीग में भी चले जाएं, प्रेडिक्शन बैटल में भी चले जाएं, आई वाज द ओनली वन टू प्रेडिक्ट Riza Hendricks to be the top run getter of PSL-9. Little did I know कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था, लाइक पहले 7-8 मैचेस का, बट he was the heartbeat of your performances. लाइक पहले जो भी आपने रन बनाए 4-5 मैचेस में, आपकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी. एंड आई थिंक सो आप मेरे थॉट के साथ एको करेंगे कि देयर इज नो टीम बेटर देन मुल्तान सुल्तान टू यूटिलाइज द होम कंडीशंस. अवे कंडीशंस पे जाके थोड़ी सी इफे परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं, but with that atmosphere, with that Rizwan Juju, they exploit their home conditions really good. So overall जो performances रही, किसी और performance को आप shout out देना चाहते हैं मुल्तान सुल्तान की, so yeah, have your thoughts. हाँ, actually Riza was good. I mean, he won his 2 to 3 games. एक अगेंस्ट आई गेस लाहौर थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसने 2-3 परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी हैं. एक ही वाज मैन ऑफ द मैच एज वेल. उसके अलावा डेविड विली वाज वेरी गुड. आई मीन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि डेविड विली इतना अच्छा करेगा, बट ही वाज वेरी गुड. इवन वी कैन, मतलब उस पे हम रिलाई भी कर सकते हैं कि लोअर ऑर्डर में आके वो अपनी बैटिंग से भी कुछ ना कुछ समाउ कर सकता है, बट ही वाज वेरी गुड विद द बॉल. मतलब कमाल की बॉलिंग की है ना. ऑफ कोर्स मोहम्मद अली, सामने मुझे हैरान कर देते हैं. आई एम नॉट श्योर किसा अपना माइक जरा क्लिप करके बोले, थोड़ी सी आवाज आपकी. हाँ अब सही. फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल मतलब जब पीएसएल स्टार्ट होने वाला था, उससे पीछे की जितनी भी परफॉर्मेंसेस देख लें आप उसामा मीर की वर्ल्ड कप की, उसके बाद की भी, दैट वाज इम्प्रेसिव. तो मुझे तो लग रहा था कि फुल फ्लॉप टूर्नामेंट जाने वाला है उसामा मीर का. दो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दी थी, 0 विकेट्स एंड 68 रन. बट जिस तरह से अभी उन्होंने लास्ट वाले मैच में कमबैक किया, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसामा मीर वाला केस क्या है. आई मीन ही इज टोटली डिफरेंट बॉलर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट. और जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो ही अजीब सा, मतलब ऐसा बॉलर है जो कि आपको पहला ओवर हमेशा उनका बुरा जाता है, लेकिन वो लास्ट 3 ओवर जिस तरह मूव कराते हैं कि वो मैच बदल देते हैं. तो यस, उसामा मीर, मोहम्मद अली एंड डेविड विली, तो ये 3 परफॉर्मेंस ऐसे थे जिन्होंने मुझे हैरान. उस्मान खान से मेरा क्वाइट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीजन भी खेला था, इस तरह के वो बैट, और जिस तरह के वो पाकिस्तान से ही हैं, लोकल बैटर हैं, तो उनको कंडीशन भी यूटिलाइज करना ज़्यादा आती हैं. लेकिन यस, ये 3 परफॉर्मर मेरे लिए आउट क्लास थे. और मैं होपफुल हूँ कि जिस तरह से कल रिजवान की एक इनिंग्स लगी है, तो अभी प्ले ऑफ्स भी कल से हैं, तो आई होप ही वुड कंटिन्यू दैट मोमेंटम, बिकॉज बहुत ज़रूरी है रिजवान का क्लिक करना, ताकि हम एक अच्छा टोटल पोस्ट करें. It's all in Rizwan now. Let's see. जरा पापा, coming towards जो कराची किंग्स का रैप अप करते हैं, फिर प्लेऑफ की तरफ चलते हैं. गिव मी 5 to 6 प्लेयर्स जो आप करंट स्क्वाड में से रिटेन करना चाहेंगे, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, इफ दे आर एनी. अरहम ने एक क्वेश्चन हमारे ग्रुप में फेंका था, वो मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ. Has there been ever a biggest flop from platinum category in PSL history? Of course नवाज की तरफ बात हो रही है, और 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे नेम करें. I really want to have those names. You don't want anywhere near your franchise, so I have your thoughts. सिर्फ 2. अच्छा, yeah, I guess to start off के worst platinum player Nawaz, there were a number of players not just from Karachi Kings but after the World Cup, especially our Pakistani spinners, सबके ऊपर बड़ा सवालिया निशान था. जितनी खराब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई थी, शदाब की, उसामा की, नवाज की, एंड
थोड़ा बहुत सबने अपने आप को रिडीम कर लिया, सब करती रही पीएसएल पे कि खुदारा जो है वो सलमान इकबाल जो है वो नवाज के घर वालों को भी बुला लें ताकि वो कुछ दुआएं दें, उनके फॉर्म पे कुछ असर पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ नवाज का। एंड he was a complete एक गेम में तो because left-handers were batting to he, against Lahore. He didn't even get to bowl. So, yeah. So players I wouldn't want to see anywhere near the team. I guess I hope अब जो है वो कराची किंग्स की मैनेजमेंट जो है उसको रियलाइज हो जाए कि शोएब मलिक का टाइम पूरा हो गया है। 2 सीजन जो है वो वो ऐसे ही 200-250 रन दे देते हैं 100-120 के स्ट्राइक रेट पे, और कोई एक मैच गलती से स्टैट पैड में जिता देते। ऑल्दो बहुत बहुत उनका शुक्र इस बार कि उन्होंने लाहौर के खिलाफ ये मुआवजा कर दिया, लेकिन इट्स टाइम टू से थैंक यू टू हिम। और प्लीज आई नो एक इस बार तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी हमें एक मैच सॉर्ट ऑफ जिता दिया, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो आई होप दैट्स द एंड कि हम दोबारा नहीं देखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक कौन से प्लेयर्स अच्छे गए हैं, इरफान खान नियाजी का बहुत अच्छा सीजन गया है, इट वाज वेरी गुड टू सी हिम। यानी लास्ट टाइम भी उसको इतने चांसेस नहीं मिले थे अगेन बिकॉज वी कीप इंसिस्टिंग ऑन कीपिंग मलिक। हम ऑल्दो ही डन द नंबर 6 जॉब वेरी वेल, लेकिन एक बार वो नंबर 4 वाली स्लॉट खाली हो तो मे बी वी कैन इवन ट्राई ओवर देयर। तो एंड यानी या ही इज अ डेफिनेट रिटेनर। और बॉलर्स ने उतना बुरा नहीं किया फास्ट बॉलिंग, अगर आप देखें मीर हमजा ने और इवन हसन अली ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतरी किया है। तो रिटेंशन की जहाँ तक बात है तो आई थिंक मीर हमजा, हसन अली और इरफान खान नियाजी तो डेफिनेट है, अरफात मिनहास वगैरह। बाकी सारे फॉरेन प्लेयर्स हमें हमेशा ऐसे ही मिलते हैं जिनकी एक तो हम यूटिलाइज सही से नहीं करते। हमने विंस ओपनिंग अच्छी कर रहा था, लेकिन हमने उसको शान की वजह से पहले नीचे लाए, लेकिन फिर जब हमने उसको भी ऊपर लाया तो ही वाज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल। सीफर्ट के नंबर्स भी मतलब यानी हमें हमारी किस्मत है कि हमें हमेशा जो ओवरसीज प्लेयर्स भी लाते हैं हम वो सिर्फ पॉलार्ड के अलावा इस बार जो है वो सब मुफ्ता खा के चले गए। तो आई एम नॉट रियली श्योर रिटेनिंग एनी ऑफ देम। All right, all right. And lastly, were you frustrated with the utilization of emerging players, especially in the case of Arafat Minas? बड़ी वाह वाह करके पिक की थी हैदर अजहर भाई ने। आई रियली रिमेम्बर द ड्राफ्ट, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, बट 2 मैचेस खिलाए और एक मैच में बॉलिंग दी और बैटिंग ऑफ कोर्स ही वाजंट एनीवेयर नियर। सो Are you really frustrated या you side coming के अरफात मिनाज को कम ही यूटिलाइज किया जाए? नहीं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन लेवल तो पीक पे है। आई थिंक मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ हैदर अजहर के आने से पहले भी कि वन ऑफ द वर्स्ट फ्रेंचाइजेस टू बी विद एज अ यंग प्लेयर इज कराची किंग्स। इससे पहले हमने कासिम अकरम के साथ भी लिटरली सेम सिचुएशन पिछले सीजन उसको इसी तरह बेचारे के साथ किया, और इस बार अरफात मिनहास के साथ भी। और इवन लाइक आई थिंक इरफान खान नियाजी को भी हमने बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं किया। ही कैन बॉल अ लिटिल बिट, सो जनरली आई थिंक जितना फेथ हमने नवाज में शो किया, इवन तबरेज शमसी को जब हमने खिलाया ही वाज although he picked up wickets but he was so expensive, तो उस वक्त भी मैं तो आई वाज ओके। शुक्र है कि हमने जो है वो अरफात मिनहास को आखिर में खिला दिया और इमरान ताहिर को नहीं खिलाया, वरना जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कोई बई नहीं थी कि हम जो है वो इमरान को खिला देते। तो या मेरी उम्मीद थी कि हैदर अजहर के आने से ये चीज़ें चेंज होंगी, बट आई थिंक इट्स कम्स फ्रॉम अबव हिम। शायद मेरा गेस है ये कि सलमान इकबाल इन्वॉल्व हो, या आई डोंट नो, he just likes experienced players or whatever. तो but yeah, it's horrible जिस तरह मैनेज किया गया, but I hope they rethink this, or they should build their side around these young players, should move on from Budde Babu.
और सॉरी टू स्पॉइल जो कराची फैंस, शोएब मलिक के कैरियर प्रोजेक्टिव अभी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड कप जो आएगा अभी जो T20 वर्ल्ड कप में, तब आपको पवेलियन में नजर आएंगे। जो अगली PSL होगी तब मेंटोर के तौर पे प्लेयर खेलेंगे। द नेक्स्ट सीजन ही विल बिकम द कोच ऑफ कराची किंग बिकॉज ही इज रियली कनेक्टेड विद ऑल द एज हायरार्की तारिक ऑफ सईद राइटली पुट, दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। Yeah, really nice to plug it out. Aram, आपकी तरफ आते हैं. Thank you, of course, for joining. Your team is flying for past 5 seasons, I would say. मैं intro में भी mention out कर चुका हूँ. Coming towards tomorrow, all important. किसा अभी group stages को rewind कर चुकी है. Uh, किसा ने एक तरह से स्ट्रेंथ पे कवर किया. लेट्स डिस्कस अ बिट ऑफ डाउनसाइड्स. इवन आपने हमारा जो है मिड स्टेज, आई थिंक सो, मिड स्टेज जो हमने शो किया था उसमें भी आपने मेंशन किया था कि जो आपका बैटिंग टेम्पलेट है दैट माइट कॉस्ट यू गेम्स इन बिगर बिगर मैचेस, नॉकआउट स्टेजेस या बेटर टीम्स के खिलाफ. सो व्हाट आर योर रिजर्वेशंस, एंड अगर कल के मैच को देखें, व्हाट आर द मैचअप्स जो आपको जरा मुल्तान सुल्तान को देखते हुए जरा आपको ढीले नजर आ रहे हैं? अरहम आज जो है Yes, yeah. thank you, Ahmed. Go. आवाज आ रही है मेरी? Go ahead. Yes, so I think कि कल के मैच को देख के स्पेसिफिकली मैचेस, आई थिंक अगर टॉस जीते, इन माय ओपिनियन बेटर सूटेड होगा कि मुल्तान शुड गो इन एंड बैट फर्स्ट, ऑल्दो कि पीपल वुड आर्ग्यू भी कर सकते हैं, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस रिसेंटली जो पेशावर से हाउ क्लोज द गेम्स हैव गॉन, they've gone right to the wire, so I think score on board. उसके अलावा आई थिंक मैचअप्स जो पर्टिकुलर मुझे लग रहे हैं, एक तो वील हैव टू बॉल इफ्तिखार अप टू साइम इन द ओपनिंग ओवर्स. एक ओवर तो कराना ही पड़ेगा व्हेन पेशावर इज बैटिंग, बिकॉज आई थिंक it's the most vulnerable Saim is in the initial overs, and Babar won't accelerate a lot versus Iftikhar, provided that he's a slow starter nowadays. उसके अलावा I think utilization of Muhammad Ali will also be very key, as we have seen के मुल्तान लेक के बाद जो है he has had a dip in his performance. Last में थोड़ा सा बेहतर खेले, but I think if he does not get the movement and the help out of the pitch or the surface, so फिर उसको बहुत मुश्किल होती है to come back and balls in final overs. फिर भी death overs बेहतर करा लेता है, but in my opinion I think उसको utilize करना will also be key. The sixth bowler Iftikhar, that will be key for Rizwan. And batting में अगर देखें तो I think the pitch is better suited for the type of cricket Multan has been playing this season. जो अभी कराची में pitches use हो रही हैं, they are a bit कह सकते हैं यूज्ड पिचेस तो हैं. लॉन्ग सीजन दैट हैज गॉन बाय, तो उसके बाद जो है मुल्तान टेक टाइम टू सेट इन एंड देन इन द एंड एक्सेलरेट. सो उसी तरह की पिचेस हैं व्हिच फेवर मुल्तान. बट येस, इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉल टुमारो, बट आई होप दैट सारे मैचअप सही तरह प्ले करते हैं, टैक्टिक्स में कोई गलती नहीं करती, सो वील बी एबल टू गो फाइनल इंशाल्लाह. All right, looking positive. Nimra, थोड़ी सी neutral side फेंकते हैं, and I will connect it to the Pakistan prospects for the World Cup. थोड़ा सा LQ का टच आएगा, that is around the spot of Fakhar Zaman. And start यहाँ से करते हैं बाबर वर्सेस रिजवान. इस PSL को लेके और इन जनरल पाकिस्तान की एक्साइज देखें तो PSL के परफॉर्मेंस को कनेक्ट करते हुए आई थिंक सो आपके नज़दीक बाबर इज द फिट अगर है, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सो रिजवान इजंट इन योर आइडियल एक्साइज फॉर द वर्ल्ड कप. एंड व्हेन वी मूव डाउन द ऑर्डर, डू यू थिंक फखर जमान will regain his form in the New Zealand अगर उन्हें चांस दिया जाता है, and where does he fit in अगर वो आपकी आइडियल एक्साई में शामिल है? तो बाबर वर्सेस रिजवान PSL की परफॉर्मेंसेस कौन एज लेके जा रहा है, एंड वेयर हाउ डू यू सी द conundrum of फखर जमान? निम्रा, आपका माइक म्यूट है. तला, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ मुझे तो आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। निम्रा कैन जो है हमें, आई थिंक तो शायद निम्रा भी I हमारे think पास। we've lost. हाँ ऐसा सवाल करेंगे तो यही होगा ना। ये भी है। Logic, he has, she has run away. Anyway, Zad, were you able to listen my question? नहीं, लॉर्ड क्लंजर फैंस नहीं, आपसे नहीं होता है। हेलो, हाँ, ओके ओके, अब वी कैन हियर यू। क्वेश्चन आई थिंक था कुछ रिलेटेड टू फखर जमान था, मुझे आइडिया क्या था, लेकिन दोबारा बता दो। लाहौर के फैन ना सिर्फ फखर ही सुनाई देगा। Yeah, it was starting from Babar versus Rizwan. दो ट्रॉफीज, दो कंसेक्टिव ट्रॉफीज भी सुनाई देती हैं मुझे, खैर और किसी को शायद कितने ना सुनाई दे। पास्ट में जीना छोड़ दो। कितनी देर जीना है पास में Zad anyway, how do you see, has Babar shut the, I would say क्या थे doubts कह लें, concerns कह लें, with his power play strike rate or whatever that बसरा आप use करना चाहे, whatever that terminology आप use करना चाहे, and how do you see the conundrum of Fakhar Zaman लॉर्ड क्लंदर्स को लेके हुए, और लाइक इन द सीजन्स टू कम, और पाकिस्तान के टीम को क्या भी हमारा वर्ल्ड कप पे आएगा तो वी हैव टू कीप एन आई के कौन से प्लेयर फॉर्म में है, किनको फॉर्म में लाना है। सजा यार बाबर, आई थिंक पहले मुझे था कि बाबर निजाम से कोई एक खेलना चाहिए, और आई थिंक बाबर ने वो लाइक पक्की कर ली अपनी जगह। मे बी बेस्ट एवर PSL सीजन इस दफा, तो रिजवान बेचारा क्या ही कर सकता था वो इस तरह के सीजन के सामने। आउट परफॉर्म इस तरह के सीजन को करना तो मुश्किल की बात ही है एक। तो आई थिंक बाबर की जगह तो बनती है, बिल्कुल बनती है, रिजवान की मेरे हिसाब से नहीं बनती। और फ़खर ज़मान, यार फ़खर का मेरे हिसाब से लोकल बैटल में फ़खर से बेहतर शायद ही कोई बाबर में भी कह सकते हैं आप हो। PSL में तो मुझे कोई मसला नहीं है, एक आधा सीजन बुरा चला गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन वो अच्छा कर लेगा, दोबारा 2 सीजन उसने जिताए हैं और को एक और जिता देगा अगली दफ़ा। तो पाकिस्तान टीम के लिए यार आई थिंक उसकी जगह नहीं बनती, एटलीस्ट अब उसको वो उसके लिए मुश्किल करते हैं, बिला वजह उसको नंबर 4 पे खिला देते हैं, अभी उसको ख़राब करते हैं ना, नंबर 4 का प्लेयर खिलाते हैं ना, फ़खर को ऊपर खिलाते हैं। इससे बेहतर है कि आप आजम को लंबा रन दे दें या हसीबुल्ला को खिलाएं, तो उसको लंबा रन दे दें, किसी एक को तो लंबा रन देना आप नंबर 4 पे। And if I can chip in on the Fakhar question for Pakistan in T20s, so Fakhar has done like in T20s internationals जब पाकिस्तान के लिए अच्छा किया है, तो वो ओपन जब किया है तब किया अच्छा, और स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस जहाँ बॉल बैट पे अच्छी आती है वहाँ उन पिचेस पे अच्छा किया है, साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में। और लुकिंग अहेड, गिवन द वर्ल्ड कप इज इन द कैरिबियन, तो दैट्स द अदर थिंग कि वहाँ की पिचेस फखर जमान को सूट नहीं करेंगी, स्पेशली इफ यू प्लान टू मेक हिम बैट एट 4। तो उस तरह खिलाने से तो बेहतर है कि आप उसको ना ही खिलाएं, स्पेशली आफ्टर द PSL सीजन ही हैड राइट नाउ। तो एंड आई एग्री विद रिजवान की फिलहाल जो PSL सीजन गई है उसके बेसिस पे देयर आर अदर्स हु शुड बी ahead of him in the pecking order. Saim और बाबर have nailed it I think for now. एंड अगर किसी को चांस देना चाहिए बेस्ड ऑन पोटेंशियल, तो आई थिंक पावर पे मैक्सिमाइजेशन में हारिस बहुत अच्छा है, उसको चांस देना चाहिए। ही इज नॉट हैड द बेस्ट सीजन्स बट बेस्ड ऑन पोटेंशियल उसको आई होप न्यूजीलैंड सीरीज में चांस मिले, बट गिवन जिस तरह वहाब और कामरान अकमल ने पहले सेलेक्शंस किए हैं, तो आई हाईली डाउट इट के बेचारे के साथ कुछ अच्छा हो। निम्रा आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को टच आउट कर लेते हैं। साइम अयूब हैज बीन अ परफेक्ट, लाइक अलवीना ने ट्वीट किया था कि ही वाजंट इन हर ऑलराउंडर्स बिंगो लिस्ट या बिंगो कार्ड जो भी होता है, तो he has been like one of the shining lights of PSL पिछले सीजन में भी, but with this time उनकी bowling, and how do you see the evolution of Babar की captaincy? Of course Sami बहुत ज़्यादा उनके साथ connected होते हैं, but have you seen the evolution in his game as the captain, as a batter? और कल
का मैच अगर आप देखें तो विच टीम इन द फॉर्म, इन द मेंटालिटी, पिच को देखते हुए कौन सी टीम आपको फेवरेट नजर आएगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की कुछ नो इशू वरीज, की नो वजह वरीज। से। ओके, सो अबाउट टाइम, देखिए टाइम ने तो मुझे तो बहुत पर्सनली खुश किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, फिर उसने एज अ बॉलर भी बहुत अच्छी ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा वो मेरी फैंटेसी टीम में भी था, तो ओवरऑल ही वाज कैरिंग मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो मैं तो बहुत खुश हूँ टाइम की परफॉर्मेंस से दोनों साइड से। और अदर देन इसके बाद अगर हम कैप्टनसी की बात करें, बाबर की, पहले बाबर की रन की बात कर लेते हैं। बाबर की पीएसएल सीजन बहुत अच्छा गया। शुरू में एक दो इनिंग्स जो मैंने बॉल बाय बॉल उनकी देखी थी, उसमें कुछ एक दो इनिंग्स आई थिंक ऐसी थी जिसमें उन्होंने शुरू में एक्सपेक्ट नहीं किया था, सॉरी पावर में सेलेक्ट कर लिया था, बीच में आगे फिर वो स्टक हो गए थे एंड देन उन्होंने कर लिया था। बट ओवरऑल बाबर का एज अ बैट्समैन सीजन बहुत अच्छा गया है। और आई थिंक, आई डोंट नो किसने कहा था कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच में से, तो उन्होंने अपनी स्पॉट कंफर्म कर लिया वर्ल्ड कप की स्पॉट के लिए। ऑल्दो अगर हम पोटेंशियल की बेस पे देखें तो हमारे पास तो बेसिकली ओपनिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जो अच्छी भी हैं। बट ऑब्वियसली उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनका राइट है कि वो अगर हम इन कंपैरिजन टू रिजवान देखें तो वो अपनी स्पॉट जो है वो फिक्स करने की कोशिश के लिए। बाकी कैप्टनसी जो है ऑब्वियसली इनके साथ सैमी है और शाहीन के साथ आकिब हैं, तो आप देख लें क्या डिफरेंस बन सकता है दोनों का। तो अगर ओवरऑल देखी जाए तो उनके पेशावर जलमी की बॉलिंग काफी वीक थी, लीन थी, अगर हम देखें बाकी उन कंपैरिजन में। तो ये काफी देर तक मैं कहती भी रही कि ये पता नहीं किस तरीके से अपने टूर्नामेंट को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग ओवरऑल बाकी टीम से कंपैरिजन में किसी पॉइंट के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट ऑब्वियसली बाबर की लीड में उन्होंने अब देखें आगे तक पहुंच गए हैं। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जलमी को इतना आगे आने तक के लिए, क्योंकि हर दफा वो कहते हैं ना स्नीक इन कर लेते हैं आगे प्ले ऑफ के अंदर। लेकिन इस दफा बाबर की कैप्टनसी, बैट्समैन जो उनकी एज बैट्समैन परफॉर्मेंस है, वो दोनों चीजें मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक। ऑलराइट, तला, हम दूसरा प्ले ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेते हुए, बट राउंड द टेबल चलते हैं। क्विक फायर प्रेडिक्शंस फॉर टुमारोज प्ले ऑफ। और तला, सात शार्ट से आंसर कर दीजिएगा, बिकॉज जो टीम वहां से हारी दे आर मोस्ट लाइकली टू प्ले अस इंशाल्लाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो विच टीम वुड यू लाइक टू प्ले, होपिंग इंशाल्लाह जब हम अपना मैच जीत जाएंगे? सो या I think, honestly, I'd prefer to play Multan than Peshawar because simply because of Peshawar's batting lineup, honestly. Yeah, it is fair, fair to put it out. Okay, all right. Nimra, your predictions for tomorrow's playoff? देखिए क्या कहते हैं, जब मैं इस्लामाबाद फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो उनके लिए मुल्तान सिंह बेटर चॉइस है, क्योंकि लास्ट टाइम मुल्तान ने जो मेगा बॉटल किया है ना उनके अगेंस्ट, तो उससे कराची की जिन्होंने स्पॉट छीनी है, तो वो आई थिंक फील तो हुआ होगा कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इस्लामाबाद आई डोंट थिंक सो कि वो गेम उनके हाथ में इतनी ज्यादा थी। मुल्तान ने मेगा बॉटलिंग की है गेम के अंदर। तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ऑफ यही है कि मुल्तान जो है वो अपना रिवेंज ले इस्लामाबाद से आके उनके साथ प्ले ऑफ में, एंड देन फिर कोयटा और जलमी की, क्योंकि कोयटा और जलमी की आपको पता है रैली भी जरा अच्छी है, तो ये इंटरेस्टिंग मैच आएंगे अगर इन दोनों का होता है। I see. You are going to go on the route of nostalgia as well. Aram, Multan Sultans के representatives, आपने in a way predict कर दिया था, but who is going to be the key performer अगर आप लोग जीत रहे हैं कल? आई थिंक कल जीतने के लिए आई थिंक एक अंडररेटेड प्लेयर जो अभी लास्ट 2 मैचेस में हुआ है, दैट इज जॉनसन चार्ल्स। ऑल्दो प्लेयर जैसे पॉलार्ड को कराची के लिए कहा गया था कि ये कोई चले हुए कारतूस को इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा से, बट आई थिंक ही हैज आउट परफॉर्म्ड हिज नेम एक्चुअली, एंड आई थिंक इट इज अ प्रीटी डिसेंट पिक। आई थिंक कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका रोल if he's able to accelerate the way he did in the last 2 games, so Multan will be able to reach a good target if they bat first. Yeah, chase में भी help होगी। बाकी the genuine performers that have been there, the usual cases, Rizwan up top, and the bowling really has to do good in the 3 or 4 overs for us to do good. But inshallah we'll meet Islamabad in the final. Inshallah. कैसा your key performer for the tomorrow's game, और आपके honest predictions क्या हैं? I think key performer की बात करें तो has to be Rizwan और Willy. As Aram said, Willy is very important, मतलब होटल ना करे वो, बस अल्लाह ताला प्लीज उसका कल पूरा दिन ना आए। कैसा माइक रेप करके kindly?
मैं यही दुआ कर रही हूँ कि कल विली का बुरा दिन ना आए, तो की परफॉर्मर मेरे लिहाज से हैज टू बी रिजवान एंड विली। और दूसरी बात जो कि अल्लाह करे कि हम कैचेस ना छोड़ें, बिकॉज हमने बहुत कैचेस छोड़े हैं, मतलब दिल खोल के कैचेस छोड़े हैं, हर किसी के कैचेस छोड़े हैं, अन्यवाह कैचेस छोड़े हैं, बस वो भी हम ना करें। तो और दूसरे प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक मुल्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। All right. Jana Papa, closing with you this playoff. आई थिंक मेरा सॉफ्ट स्पॉट क्वेटा के साथ है। दे आर उसको कहते हैं कि प्रॉक्सी कराची की टीम है, तो आई होप दे डू वेल। लेकिन कल के मैच में आई थिंक फील्स आ रही हैं कि जल्मी जो है वो जीत जाएगा। Sure. I But feel the overall, same as Jana. I'm supporting Quetta. हाँ या उन पे आते हैं आई डू फील कल का मैच पेशावर लेके जाने लगे थे, वुड बी क्वालिफाइंग टू द फाइनल्स। एलिमिनेटर में लाइक क्वालिफायर 2 कह लें, तब मुल्तान के साथ बात होगी। ओके जी, तला पुटिंग यू ऑन द स्पॉटलाइट, इस्लामाबाद यूनाइटेड परफॉर्मेंस इज आई थिंक सो, मैंने एक टाइम अपने पास लिखी हार्ट एंड कोल्ड, अजहर महमूद ने भी यही वर्ड यूज किया था। शाइनिंग लाइट आई थिंक तो नसीम शाह को इन अ वे कहा जा सकता है, बट इट हैज बीन हुनैन शाह। उबैद शाह से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट फॉर ऑड रीजंस उन्हें ज्यादा मैचेस नहीं खिलाए गए। मेरे ख्याल में नसीम शाह के इक्विवेलेंट रहा है हुनैन शाह, एंड ऑफ कोर्स क्लच परफॉर्मर हैज बीन शादाब खान। बट डोंट यू थिंक वी आर टू मच लाइक, हम एक तरह से टीम विन नहीं खेलते, वी रादर रिलाई ऑन द इंडिविजुअल्स टू पुल एन ऑल टाइमर इनिंग्स। आजम खान 25 बॉल पे 60 मार देगा एंड वी विल गेट थ्रू, या शादाब खान 4 कर देगा। डू यू रियली सी इट कमिंग अगेंस्ट द क्वेटा? क्योंकि क्वेटा की बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी, और स्पेशली कराची की पिचेस पे। सो इस पे अपने थॉट्स पुट करें जो हमारा प्ले ऑफ है क्वेटा के खिलाफ। हाँ, अगर पिच स्लो ही रहे कराची में तो क्वेटा ने 3 स्पिनर ही खिलाने हैं, अबरार, तारिक एंड अकील हुसैन। So I think the crucial players will be Shadab Agha and Azam Khan in the middle order. वो उनको स्पिन जिस तरह वो काउंटर करेंगे, अगर वो सही काउंटर करेंगे तो फिर ही जीतने के चांस अच्छे होंगे। And obviously Shadab and Imad will be crucial with the ball as well. So I'm optimistic honestly, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, पिछले 2 मैचेस जीते हैं। सो होपफुली विल कीप दैट अप। और क्वेटा ने मतलब मुल्तान के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तीनों स्पिनर खेले थे, लेकिन फिर भी दे वेंट फॉर 180 प्लस एंड लॉस्ट बाय 70 और 80 रन्स। सो या आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ऑफ दोस रीजंस। ज़ैनब पापा, रिवर्सिंग बैक टू यू, क्वेटा आपकी प्रॉक्सिमिटी टीम भी है, तो अबरार 10 स्टार जो आर, आई थिंक तो वो आपकी वर्ल्ड T20 के एक्साइड में इशू इन है, या उसामा मीर कम्स इन प्लेस ऑफ हिम? हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी prospects of our spinning? Of course शादाब खान तो गिवन सी बात है। So अबरार के परफॉर्मेंसेस पे टच करें, एंड हाउ डू यू सी हिज प्रॉस्पेक्ट्स इन वर्ल्ड T20? हाँ बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि अबरार का सीज़न अच्छा गया है। फ्रॉम माय पर्सनल पर्सपेक्टिव आई थिंक दोनों को लेके जा सकते हैं, बट यानी दोनों को एक साथ खिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है आप 2 लेग ही तो नहीं खिला सकते। तो अबरार ने थोड़ा बहुत बैट से भी लाइक पोटेंशियल शो किया है एट वेरियस टाइम्स। सो बट या उसामा के पास हाइट का एडवांटेज, एंड ही जस्ट हैज दैट नैक, पता नहीं PSL में रिजवान, इट इज ऑल डाउन टू रिजवान। कहाँ से गंदी गंदी बॉलों पे भी उसको विकेट मिल जाती है। इस पे दोनों को न्यूजीलैंड वाले काफी सारे मैचेस हैं, उसमें चांस देंगे तो वील हैव अ बेटर आइडिया। बट या अगर आप 15-16 का स्क्वाड लेके जा रहे हैं तो स्क्वाड में तो दोनों को एटलीस्ट लेके जा सकते हैं, बोथ शुड बी देयर आई थिंक, और गेम बाय गेम बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन हाउ दे परफॉर्म इन द न्यूजीलैंड सीरीज के प्लेइंग 11 में कौन होगा। आई होप दोनों में से कोई थोड़ा सा बैटिंग भी दिखा दे, ताकि यू नो थोड़े बहुत रन एट द एंड that could tilt things in their favor.
जब और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होगा कि लाइक कंसीडरिंग द होल प्ले ऑफ, निम्रा आपकी तरफ आने लगा हूँ. पिक योर फेवरेट्स, पिक योर की परफॉर्मर्स फ्रॉम आइदर साइड, and how important the return of Shelton Rutherford for Quetta is going to be, because once Riley is gone, or of course Riley की अपनी फॉर्म नहीं चल रही, उनका अपना इंटरव्यू was really like he was really done with himself. He was hitting himself at that stage. So how do you see Quetta's batting against Islamabad United bowling, or your favorites for that matchup? And Nimra, I know शायद आपको जाना भी है, so if you are to go, you are really free to go because आपका रोजा अफ्तार होना है. So yeah, have your parting thoughts in a way. Okay, so yeah, thank you for इसलिए कि मेरा बाकी रोजा अफ्तार होने लगा तो मैं तारीफ बना रही थी. So बेसिकली एक तो मैं ये कहूँगी कि लाहौर से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली जो गेम्स उन्होंने मलिक और वसीम जूनियर के गेम्स हारी हैं. तो दैट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ लाहौर कलंदर. तो ये तो बहुत बुरी चीज़ थी. खैर हम कोयटा और मुझे आपको क्वेश्चन एक्चुअली समझ नहीं आया था, मेरा नेट डिस्टॉर्ट हो गया था. आई कैन रिपीट प्लीज. Uh, it was about the favorites for Islamabad United versus Quetta game. ओके, ऑब्वियसली अब क्योंकि इस्लामाबाद काफ़ी फॉर्म में वापस आ चुकी हैं और कोयटा की फॉर्म जो थी वो वापस आ रही है. ऑल्दो वो जब शुरू में इन्होंने अपनी कंटेंट शुरू की थी तो उनकी काफ़ी बेसिस सारी बेसिस ऑलमोस्ट लग रहा था कवर्ड है, अदर देन सरफराज. बट अब जो है थोड़े से टेबल स्विच हुए हैं, तो अब देखते हैं कि अब फेवरेट्स मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए तो इस्लामाबाद हैं कल के लिए, लेकिन अब देखते हैं क्या रिजल्ट करते हैं. All right. Okay. Thank you so much, Nimra, for joining. Have a blessful Aftari for now, and a good month ahead. Inshallah, फिर आपसे बात होती रहेगी. जितने सलामत रहें. Okay. To keep the chat moving. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. To keep the chat moving. कैसा? I know आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को हेट करती हैं. So ja, put your flowers on Quetta ताकि हम लोग जीते. नहीं, आई डोंट हेट देम. मतलब इतने लाइकेबल प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद में. मुझे बस फैंस थोड़ा अनॉय करते हैं बिकॉज़ दे हेट मेजबान हर वक्त. मुझे गुस्सा आता है. तो ये इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा की बात करूँ तो आई रियली होप कि क्वेटा क्वालिफाई करे. आई रियली वांट देम टू क्वालिफाई. लेकिन इस्लामाबाद की मैं कहती होती हूँ क्योंकि जिन प्लेइंग 11 होती है, मतलब आप नंबर 11 पे बजाना तो उनकी बैटिंग है. नसीम बैट कर सकता है, हुनैन बैट कर सकता है, फिर फ़हीम है, फिर इमाद है, फिर शादाब है, फिर आज़म है, हेल्स है, पता नहीं कौन कौन नहीं है उनकी टीम में. तो बस करता है कि है परफॉर्म. लेकिन वो नाम देख के ना बंदे को डर सा लगा रहता है कि वो खेलेगा, ये आगे वो भी खेलेगा. तो इस तरह की इनकी प्लेइंग 11 होती है. लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेटा जीतेगा इंशाल्लाह इस बार. बिकॉज ठीक है, वो बहुत बुरा हार गया हमसे. वो बुरा I really wanted that prediction. बट जैसे लग रहा है कि क्वेटा विल मेक इट टू द फाइनल में आ सकते हैं वो क्वेटा. नहीं, it is a showing. Okay जी, predictions for the second playoff. और तला, is it too late to remove Alex Hales from the opening spot और गुप्टिल से opening करवाएं? It is too late, right? यार अब मतलब 2016 में तो हम नहीं आगे गुप्टिल से ओपन करवाएं, तो हेल्स को खिलाना पड़ेगा. गुप्टिल और एलेक्स हेल्स में क्या फर्क है? यानी एक बुढ़ा बाबा वर्सेस दूसरा बुढ़ा बाबा. It's like Ariel washing powder versus Derma washing powder. They are both like. I can't even come back to this point. वो इजलू बॉटलिंग जीन्स है, यानी वो they have a knack of यानी जीते गेम भी कैसे हारते हैं ये इजलू को बहुत अच्छे से पता है. तो इसलिए I'm banking on Quetta. I mean, we saw Imad Wasim finishing a game this season, so I think शायद वो bottling jeans खत्म हो गई हो, क्योंकि that was the least likely thing that you would expected. 9 मैच बंदा एक खेले ना तो एक परफॉर्मेंस आ ही जाती है. वो वही मैं कहने लगा था. ये कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं लाइक पिछले बहुत पुरानी बात करने लगा हूँ. अहमद शहजाद, इवन उमर इकमाल, मोहम्मद हफीज. पहले 3 मैचेस हम लोग हार जाते थे. आखिरी 2 मैचेस में एक मैच में एक ने सेंचुरी मारी होती थी, दूसरे. राना फहीम हैज डन द सेम दिस सीजन. ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस
कुछ भी नहीं किया जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो हाँ लास्ट 2 मैचेस में आके वो विजिन बन जाते हैं, मतलब मुझे इस्लामाबाद की समझ नहीं आती। yeah. It is ground explanation. So I think so. Zainab Papa has gone with Quetta. Kisa bhi Quetta ke saath kiye. Tala, of course, Islamabad. Aram and Zad, your predictions to round this segment off. Yeah, so I think Islamabad जीत जाएगा, एंड आई डू थिंक कि रीजन इज कि अब 11 जिन खिला रहे हैं तो एक का तो दिन हो सकता है ना, सो Yeah. you do not need Jinka all din. 11 to fire on What a that day. punchline, Maharaj. 11 में Jinka से din. एक ही चाहिए होगा. It was Imad Wasim against us. It was Fahim Ashraf earlier on. So it may be someone else's day. Kya pata Hales makes the fastest century of the PSL history and does something wonderful, miraculous. We cannot say anything. Islamabad वो team है जो इस साल Yeah. is the most unpredictable team. Has the biggest names हाँ. and does things that even Karachi or Lahore at its lowest couldn't do. So Nobody. I think कि बहुत unpredictability, but I still think कि they have enough brilliance in their side that they could take home against Quetta. या और जैद दोनों क्वार्टर लाइक दोनों प्लेऑफ्स आपको नेल बाइटर्स होते नजर आ रहे हैं राइट बिकॉज टीम्स आर गोइंग नेक टू नेक और पिचेस भी ऐसी हैं कि लोप साइडेड नहीं हो रही किसी टीम के फेवर में आई एम राइट टू से दैट राइट जैद एलक्यू फैन आप लोगों ने सीजन तो लॉस कर दिया बोलो अब नहीं बोलोगे छठे पे फिनिश के बोलना बनता ही नहीं है so yeah I think so we are pretty much done I think so we are going to win the game against Quetta but it is going to go मेरी एक bold take है it might go down to the first super over of the season बासित खान। बट इंशाल्लाह सुपर ओवर पे हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मुझे खान वाली वाइब दोबारा वापस आई सो या आई थिंक सो वी आर प्रीटी मच डन विद द शो हमने दोनों प्लेऑफ का प्रीव्यू किया काइंड रिव्यू ऑन द ग्रुप स्टेजेस thank you so much Zat thank you so much Aram thank you so much Tala thank you so much Kitsa I would like to have the parting thoughts from Zainab Appa thank you so much Zainab Appa for taking the time out of course अभी आपकी एक और मीटिंग भी हो आई नो सो कैसा लगा आपको शो पे आके वी वुड लाइक टू हैव यू बैक सून एज वेल एंड या सेम विशेस एज निम्रा होप सो आपका रमजान भी बहुत अच्छा रहे एंड सेम गोस फॉर योर लाइफ एज वेल Thank you for having me. Hopefully, Karachi does better next season, so I have more reason to be here. so sweet, nice and short. I think so. That would be the parting note. Thank you so much, Kisa. Thank you so much, Nimra. Of course, हमें थोड़ी देर पहले लीव करके गई हैं. Viewers, रमजान में क्रिकेट और ये really hitting me with nostalgia. Uh, that is the beauty of it. Thank you so much to the viewers, audience of PSL as well. I always repeat the tagline that is hashtag cricket jode Pakistan. That is why we are all here. वरना तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ होते. That is the beauty of it. So yeah, viewers, keep supporting PSL, keep supporting Pakistan cricket, keep supporting Pakistan sports, and above all, keep supporting Pakistan along with Kita. Pray for Multan Sultans to win tomorrow. Yeah, better team will win. That is Islamabad United, Multan Sultans. Downfall. I will be अभी there. I अभी will आप be there. क्वालिफाई तो कर लें, इस्लामाबाद वाले I क्वालिफाई तो will कर be लें। मुल्तान सुल्तान दो मैच जब इकट्ठे आ रहेंगे ना तब शो पे मैं आपको लाजिम बुलाऊंगा कोई बात नहीं, वन कोई बात वन वन शो करेंगे तब हार से नहीं So, डरते yeah. आप, रिजवान फैन है, हार से नहीं डरते, कोई बात नहीं। Okay, Johan. Okay, viewers, of course, you drop your thoughts. Give a follow to Zanaba Park Kisa Aram Tala and shout out to platform of Kisa parkpassion.net and Tala Pinch Hitters Network. On that note, myself, Ahmad is saying goodbye to all of you. Good luck to all of the teams, but the bestest of luck to Islamabad United. Viewers, जीत रहे हैं, सलामत रहें, and Allah Hafiz.